हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिमाचल में फंसे तेलुगु स्टूडेंट्स की मदद के लिए केटीआर की हिदायत। तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से फंसे तेलुगु स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए नई दिल्ली में तेलंगाना के रेजिडेंट कमिश्नर को चौकस किया है। ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने कहा कि इन्हें बास फिक्रमंद वालिदैन से ये इत्तला मिली है कि बास तेलुगु स्टूडेंट्स हिमाचल के कुल्लू और मनाली में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में तेलंगाना के रेजिडेंट कमिश्नर को इस खुसूस में चौकस किया गया है ताकि इन तलबा की मदद की जाए। किसी को मदद की जरूरत हो तो वो तेलंगाना भवन या फिर उनके दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। चाय पर चर्चा के बजाय बीजेपी का टिफिन बैठक प्रोग्राम। बीजेपी ने तेलंगाना में अवामी राब्ते की मुहिम के तहत चाय पर चर्चा के बजाय टिफिन बैठक प्रोग्राम के एहतमाम का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसके तहत पार्टी कारकुन और कायदीन ग्रुप की शक्ल में बातचीत करते हैं और पार्टी के इस्तेहकाम की हिकमत अमली तैयार की जाती है। इस प्रोग्राम को मकबूलियत न मिलने के नतीजे में पार्टी ने तेलंगाना में टिफिन बैठक प्रोग्राम का फैसला किया है। इस मुहिम का पहला प्रोग्राम 16 जुलाई को रियासत भर में मनाया जाएगा। तमाम 119 हल्काजात में पार्टी कायदीन मुकामी वर्कर्स के साथ टिफिन बैठक में इंतखाबी हिकमत अमली और इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो अपना टिफिन साथ लाएं और ये प्रोग्राम किसी एक चौराहे पर मुनक्किद किया जाए। इस प्रोग्राम में कम से कम 200 कायदीन और कारकुनों की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। बाएं बाजू के साथ इंतखाबी मुफाहिमत पर बीआरएस में इख्तलाफात। तेलंगाना असेंबली चुनाव में बाएं बाजू जमातों के साथ मुफाहिमत के मसले पर बीआरएस में इख्तलाफात मंजर पर आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली के ज़िमनी चुनाव में बाएं बाजू जमातों की तायद हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने असेंबली इंतखाबात में सीपीआई और सीपीएम से मुफाहिमत का फैसला किया। इस सिलसिले में अगरचे बाकायदा मुज़ाकिरात नहीं हुए, लेकिन पार्टी के सीनियर कायदीन और कई अरकान असेंबली ने बाएं बाजू से इत्तेहाद की मुखालिफत की है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव पर दबाव बनाया जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात में तनहा मुकाबला करें। केटीआर से कई अरकान असेंबली ने मुलाकात करते हुए 2014 और 2018 की तरह इस मरतबा भी तनहा मुकाबला करने की तजवीज़ पेश की है। अरकान असेंबली और कायदीन की रसाई चूंकि केसीआर तक नहीं है, लिहाजा केटी रामाराव पर दबाव बढ़ने लगा है। बताया जाता है कि केटीआर ने इस मसले पर पार्टी सदर केसीआर से मुशावरत करने और अरकान असेंबली के जज्बात से वाकिफ कराने का तयक़ुन दिया है। कई अरकान असेंबली को अंदेशा है कि मुफाहिमत की सूरत में वो सीटों से महरूम हो सकते हैं, क्योंकि सीपीआई और सीपीएम ने तकरीबन 25 से 30 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। दिलचस्प बात यह है कि सीपीआई और सीपीएम ने जिन हल्काजात पर अपना दावा पेश करने की तैयारी की है, इनमें से कई हल्कों में बीआरएस के अरकान असेंबली हैं। मौजूदा अरकान असेंबली सीट से महरूम होने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उन्होंने बाएं बाजू जमातों से इत्तेहाद की मुखालिफत शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी 20 जुलाई को कोल्हापुर में वुमेन्स डिक्लेरेशन जारी करेंगी। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मंशूर की तैयारी के ज़िम्मन में कांग्रेस ने अभी से मुख्तलिफ तबक़ात की तायद के लिए मुहिम शुरू कर दी है। तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जलसों में मुख्तलिफ तबक़ात के लिए वादों पर मुबन्नी डिक्लेरेशन जारी किए जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्रियंका गांधी 20 जुलाई को कोल्हापुर जिले नागर कर्नूल के जलसे में खवातीन से वादों पर मुश्तमिल डिक्लेरेशन जारी करेंगी। इस जलसे आम में साबिक़ा वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव, बीआरएस रुकन कौंसिल के दामोदर रेड्डी, उनके बेटे राजेश रेड्डी, गढ़वाल जिले परिषद चेयरमैन टी सरिता और मजालिस मकामी के कई नुमाइंदे कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बताया जाता है कि मुत्तहदा महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस और बीजेपी के कई सरकर्दा कायदीन भी कांग्रेस क़यादत से रब्त में हैं। 20 जुलाई को कोल्हापुर में जोपल्ली कृष्णा राव की जानिब से जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें खम्मम जलसे आम की तरह 2 लाख से ज़्यादा अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बंडी संजय को दी सालगिरह की मुबारकबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ा सदर बरुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बंडी संजय को उनकी सालगिरह के मौके पर 11 जुलाई को एक मुबारकबादी का लेटर रवाना किया। अपने पैगाम में उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अच्छी सेहत और लंबी उम्र के साथ लोगों की खिदमत करें। इलेक्शन से पहले ही चीफ मिनिस्टर की दावेदारी, किशन रेड्डी और इटेला राजेंद्र हाईकमान के लिए नया दर्द-ए-सर। तेलंगाना में क़यादत की तब्दीली के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि पार्टी में दाखिली इख्तलाफात खत्म होंगे, लेकिन सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। बंडी संजय की क़यादत के खिलाफ सीनियर कायदीन की बगावत के ज़ेर असर बीजेपी हाईकमान ने मरकजी वज़ीर सयाहत और कल्चर किशन रेड्डी को रियासती पार्टी की क़यादत सौंप दी। पार्टी को उम्मीद थी कि किशन रेड्डी तमाम ग्रुप्स में काबिल कबूल साबित होंगे और तेलंगाना के नताइज बेहतर आएंगे। किशन रेड्डी को पार्टी सदर और रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। दोनों ओहदों के दरमियान बरतरी की सर्द जंग शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि दोनों कायदीन खुद को पार्टी के चीफ मिनिस्टर ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर दोनों के हामियों ने अभी से मुहिम छेड़ दी है कि तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तियार आने पर ये दोनों चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज किए जाएंगे। बताया जाता है कि किशन रेड्डी ने जब बंडी संजय की जानशीनी की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया तो आला कमान ने इन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे का पेशकश किया। हाई कमान ने कहा कि अगर पार्टी बरसर इख्तियार आती है तो वही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। बताया जाता है कि इटेला राजेंद्र खुद भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे की दौड़ में शामिल हो चुके हैं।
और हाईकमान ने कांग्रेस में शमूलियत से रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का तयक्कुन दिया है। दोनों ग्रुप्स की जानिब से दावेदारी बीजेपी हाईकमान के लिए नया दर्द-ए-सर बन चुकी है। हाईकमान की जानिब से इस मामले में हाँ या ना करने से गुरेज किया जा रहा है, क्योंकि इस सूरत में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेंगे। बीजेपी में तीसरे पावर सेंटर के तौर पर रुकने पार्लियामेंट करीमनगर और साबिक़ा सदर बंडी संजय बरकरार हैं, जिन्हें अचानक ओहदे से माजूल कर दिया गया। बंडी संजय के हामी तेलंगाना की सियासत के बजाय इन्हें मरकजी काबीना में शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। पसमानदा तबकात के खानदानों में तकसीम के लिए 400 करोड़ रुपए जारी। रियासती हुकूमत ने बीसी के मुख्तलिफ तबकात को फी खानदान 1 लाख रुपये माली इमदाद फराहम करने की स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है। इस सिलसिले में बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से इस स्कीम पर अमलावरी के लिए रकम जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए। यह रकम बीसी तबके के मुंतखब अफराद में तकसीम की जाएगी। हज्जाम, धोबी, कुम्हार, बढ़ई और दीगर तबकात के अफराद को फीकस 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करने के मकसद के तहत गुज़िश्ता महीने हुकूमत ने बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से दरख्वास्तें तलब की थी। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक अलहदा वेबसाइट भी की, जिसमें लाखों दरख्वास्तें मौसूल हुई। हुकूमत की जानिब से इन दरख्वास्तों का इंतखाब करते हुए इस्तिफादा कुनिंदगान में 1 लाख रुपये नकद रकम तकसीम करने के अमल को शुरू किया जा रहा है। अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन से सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए दरख्वास्तों की इजराई। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन ने खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम की स्कीम केसीआर का तोहफा खवातीन का भरोसा का आगाज़ करके सिलाई मशीनों की तकसीम का अमल शुरू करने और 15 अगस्त से पहले 20,000 सिलाई मशीनों की तकसीम का फैसला किया है। जनाब इम्तियाज इसाक, सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन ने इस स्कीम के तहत मशीनों के लिए दरख्वास्तों की इजराई का आगाज़ किया और कहा कि हुकूमत से अखिलियतों के लिए फलाह और बहबूद की स्कीमात को रोशनास करवाए जाने और इन पर मौसर अमल को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने जारी माली साल 20,000 मशीनों की मंजूरी दी थी और उनकी तकसीम के इक़दामात को यकीनी बनाने की ताकीद की थी। हज हाउस में सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन ने ज़िले अखिलती बहबूद ओहदेदारों को इजलास में स्कीम के कद व खाल से वाकिफ करवाया और कहा कि 2 अगस्त से सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्तों की वसूली और इजराई का आगाज़ कर दिया जाए और हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ज़िले अखिलती बहबूद ओहदेदार की निगरानी में इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब अमल में लाया जाए। उन्होंने बताया कि अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की निगरानी में स्कीम से इस्तिफादे के लिए सिर्फ वही दरख्वास्त गुजार अहल होंगे जिन्होंने अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की किसी और स्कीम से इस्तिफादा ना किया है। इजलास में बाज़ स्कीमात के इस्तिफादा कुनिंदगान को कॉर्पोरेशन से चेक्स की इजराई अमल में लाई गई। हफ्ते के दिनों में पासपोर्ट के लिए इजाफी अपॉइंटमेंट्स। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया के मुताबिक पासपोर्ट दरख्वास्तों और दीगर उमूर की यकसुई के लिए 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में हफ्ते के दिनों में अपॉइंटमेंट का फैसला किया गया है। वजारत खारजा की खुसूसी मुहिम के तहत 8 जुलाई हफ्ते से आगाज हुआ, जो 5 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें 29 जुलाई की तातील भी शामिल है। ये मुहिम बेगमपेट, अमीरपेट और टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र के अलावा रियासत के 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जारी रहेगी। 15 जुलाई के लिए अपॉइंटमेंट चहारशंबा 12 जुलाई 4:30 बजे से जारी किए जाएंगे। नॉर्मल, तत्काल और पीसीसी के जुमर में जुमला 3,715 अपॉइंटमेंट्स जारी किए जाएंगे। स्कूलों में मनमानी फीस और इजाफी बोझ के खिलाफ आज तालीमी इदारों का बंद। स्कूलों में मनमानी फीस में इजाफे के अलावा स्कूल इंतजामिया की जानिब से औलियाए तलबा और सरपरस्तों पर बेतहाशा बोझ के खिलाफ बाएबाजू तलबा तंजीमों की जानिब से आज 12 जुलाई को तालीमी इदारों के बंद का ऐलान किया गया था और इसको स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन और दीगर तलबा तंजीमों की तायद हासिल है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की किल्लत, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तादाद में इजाफा, सरकारी स्कूलों में बैतुल खला की तामीर और बुनियादी सहूलतों की फराहमी, सफाई अमले की तादाद में इजाफा, सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए यूनिफॉर्म और निसाबी कुतुब की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए इस बंद के ऐलान पर दोनों शहरों के कई सरकर्दा कॉर्पोरेट तालीमी इदारों ने बंद में शामिल होकर स्कूलों को तातील देने का ऐलान किया था। हुकूमत की शोबे तालीम से मुताल्लिक़ पॉलिसी, रियासत में तालीमी बजट, स्कूली तलबा को फीकस 2 यूनिफॉर्म्स की फराहमी के साथ प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस की वसूली के खिलाफ इस बंद के साथ हुकूमत से प्राइवेट स्कूलों में फीस को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता महीने 26 जून को इन मुतालबात के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूलों और तालीमी इदारों को बंद रखने की अपील करके हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो इनकी फौरी यकसुई को यकीनी बनाएं। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से हुकूमत पर दबाव बनाने की इन कोशिशों के दौरान औलियाए तलबा और सरपरस्तों की तंजीमों और इदारों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो प्राइवेट स्कूलों को जो तिजारती इदारों में तब्दील हो चुके हैं इनमें फीस को बाकायदा बनाने के लिए इक़दाम करें, क्योंकि स्कूलों की जानिब से तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही 20% तक फीस में इजाफे का फैसला किया गया है। इलावाज़ी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह की फरोख्त के जरिए औलियाए तलबा और सरपरस्तों पर बोझ आयद करने की कोशिश की जा रही है और इसके खिलाफ औलियाए तलबा ने अदालत से रुजू होने का फैसला किया है। बंद की अपील के पेश नज़र बाज़ स्कूल इंतजामिया ने आज तातील का ऐलान भी किया था।
आज गूगल पर गोलगप्पों का जश्न। आलमी शोहरत याफ्ता सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल पानीपुरी यानी गोलगप्पे के नाम कर दिया है। बहुत से ममालिक में पानीपुरी को गोलगप्पे भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान समेत जुनूबी एशियाई ममालिक में बहुत शौक से खाए जाते हैं। गोलगप्पे एक स्ट्रीट फूड आइटम है जो चने और आलू के साथ क्रिस्पी गोलगप्पों में डालकर पेश किए जाते हैं। गूगल की जानिब से आज 12 जुलाई के दिन गोलगप्पे का डूडल बनाया गया और साथ ही गोलगप्पे के दिलचस्प एनिमेटेड गेम्स को भी शेयर किया गया है। गूगल ने आज गोलगप्पे का डूडल इसलिए बनाया कि रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में साल 2015 में आज ही के दिन एक रेस्टोरेंट ने 51 किस्म के गोलगप्पों के मुख्तलिफ जायके पेश करके आलमी रिकॉर्ड बनाया था। मोदी का साउथ इंडिया में मुस्लिम एमपी के खिलाफ मुकाबला। नरेंद्र मोदी जुनूबी हिंद में मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ मुकाबला करेंगे। जुनूबी हिंद के हल्का लोकसभा से नरेंद्र मोदी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के इशारों के दौरान ये बात सामने आई है कि तवील मुद्दत से जिस हल्का लोकसभा की नुमाइंदगी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट करते आए हैं, उस हल्का पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुकाबले की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी जुनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रुकने पार्लियामेंट जनाब के नवाज कानी के खिलाफ आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को शुमाली हिंद में नफरत का बाजार गर्म करने के बावजूद भी शुमाली हिंद में बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं रही। 9 साल के दौरान हिंदी रियासतों में नफरत फैलाने के बाद अब बीजेपी जुनूबी हिंद पर तवज्जो मरकूज कर रही है और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु रियासत के हल्के लोकसभा रामंतपुरम से इंतखाबात में हिस्सा लेने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिन शहर हैदराबाद में 11 रियासतों के इलाकाई कायदीन के साथ मुलाकात के दौरान कौमी सदर भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा ने इस बात के इशारे दिए हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा आम इलेक्शन में जुनूबी हिंद के किसी हल्के पार्लियामेंट से मुकाबला कर सकते हैं। वाज़ेह है कि नवाज कानी ने गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अपने हरीफ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को ज़ायदस 1 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। सालगिरह में खातून को दिया गया टमाटर का तोहफा। मुल्क में टमाटर की आसमान छूती कीमतों के दरमियान रियासत महाराष्ट्र में खातून को सालगिरह के मौके पर 4 किलो टमाटर का तोहफा दिया गया। टमाटर की कीमत चंद दिन पहले 10 या 20 रुपए किलो थी, अब 120 से 140 रुपए फी किलो तक हो गई है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया है। जिले थाने कल्याण के कोचाडी की रहने वाली सोनल बोरसे की इतवार को सालगिरह थी। उनकी सालगिरह पर रिश्तेदारों ने 4 किलो से ज्यादा टमाटर उन्हें तोहफे में दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून केक काट रही है और टमाटरों से भरी टोकरी रखी हुई है। खातून ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों की जानिब से दिए गए इस तोहफे से बहुत खुश हैं। मुस्लिम कंडक्टर के टोपी पहनने पर खातून का इतराज़। कर्नाटका में नफरत अंगेज वाक़े का वीडियो वायरल। ऐसा लगता है कि कर्नाटका में हिजाब के मसले पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद मुसलमानों से नफरत में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब फ़िरक़ा परस्त ज़हन रखने वाले मुसलमानों की हर चीज़ से नफरत करने लगे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में एक हिंदू खातून मुसाफिर ने कर्नाटका RTC के बस के मुस्लिम कंडक्टर को टोपी उतारने पर मजबूर कर दिया, जो टोपी पहनकर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको कर्नाटका के कई मुकामी चैनल ने भी पेश किया, जिसमें बेंगलुरु में एक RTC बस में सवार हिंदू खातून ने टोपी पहने हुए मुस्लिम कंडक्टर की टोपी पर एतराज़ किया। इस खातून ने मुकामी ज़बान में बस कंडक्टर के साथ टोपी के मसले पर काफ़ी देर तक बहस की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने कहा कि वो टोपी पहनकर ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, टोपी उतारकर ड्यूटी अंजाम दें। मस्जिद या अपने घर में टोपी पहन कर रहें, ड्यूटी पर टोपी ना पहने। खातून ने कंडक्टर से टोपी उतारने तक बहस करती रही, जिस पर कंडक्टर ने अपने सर से टोपी उतार दी। हिमाचल में मौसलाधार बारिश से 80 लोगों की मौत, 1050 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश की वजह से जान और माल को काफी नुकसान पहुंचा है। रियासत में मौसलाधार बारिश की वजह से 1050 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासत में बारिश की वजह से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 99 लोग जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिश की वजह से रियासत में 1299 सड़कें बंद पड़ी हैं। इसके अलावा पानी के 1500 के करीब मंसूबे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया है। दुनिया का सबसे महंगा आम, होश उड़ जाएंगे सुनकर दाम। आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना लाजमी है, मगर आम की एक ऐसी किस्म सामने आई है जिसका दाम सुनकर आपके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। अल्फांसो और नूरजहां आम से भी ज्यादा महंगा है। ये आम इसकी काश्त मध्य प्रदेश के जबलपुर में की जा रही है। इस आम को सिर्फ बड़े बड़े सनतकार और ताजिर ही खा सकते हैं। अगर आम आदमी इसका मजा चखना चाहे तो उसे बैंक से कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये सुनकर आपको हैरत होगी, लेकिन ये एक हकीकत है। जबलपुर के इस आम की कीमत 2,70,000 रुपये है। मतलब ये है कि एक आम खाने के लिए आपको 2,70,000 रुपये अदा करने होंगे। इंटरनेट पर इस आम की कीमत 1 से 2 लाख के दरमियान बताई जाती है। हालांकि अभी इस बेहद महंगे आम की काश्त मुल्क में कहीं और नहीं की जाती, चूंकि जापान में इसकी ज्यादा तलब है, लिहाजा जापानी में इसे तायू नु तमागू के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में यमुना नदी में तारीखी उफान, 207.55 मीटर तक पहुंची आबी सतह। केजरीवाल का हंगामी इजलास तलब। शुमाली हिंदुस्तान की पहाड़ी रियासतों में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से दरियाओं के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दरियाओं के पानी की सतह में इजाफे का असर अब दिल्ली में भी नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना के पानी की सतह चहारशंबे को 207.55 मीटर तक पहुँच गई है, जिसने आज तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले साल 1978 में यमुना के पानी की सतह 207.49 मीटर तक पहुँच गई थी। यमुना के पानी की
बढ़ती हुई सतह को देखते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। नकली दवाएं बनाने वालों की खैर नहीं। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को हिदायत दी कि वो दवासाजी की ऐसी सभी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो नकली दवाएं बनाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में तैयार की जाने वाली दवाओं की क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कल दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दवाएं तैयार करने वाली कंपनियों का मुआयना करने के लिए खुसूसी दस्ते तैयार किए गए हैं और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक 137 कंपनियों का मुआयना किया जा चुका है और 105 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। वज़ीर आज़म 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE के सरकारी दौरे पर होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने चहारशंबे को एक रिलीज में इत्तला दी। इसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की दावत पर 13 से 14 जुलाई तक पेरिस का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 14 जुलाई को हॉस्टल डे परेड में मेहमान खुसूसी होंगे, जहाँ हिंदुस्तानी मुस्लिह अफवाद के तीनों खिदमत के दस्ते शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसके बाद वज़ीर आज़म 15 जुलाई को अबूधाबी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से बातचीत करेंगे। नेपाल में पार्लियामेंट तहलील, नवंबर में इलेक्शन। नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी ने पार्लियामेंट को तहलील करते हुए वस्त मुद्दती इंतखाबात का ऐलान किया है। नेपाल में 12 और 19 नवंबर को वस्त मुद्दती इंतखाबात होंगे। सदर विद्या देवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के सदर शेर बहादुर देउबा और वज़ीर आज़म KP शर्मा ओला की हुकूमत बनाने के दोनों दावों को मुस्तरद कर दिया। KP शर्मा ओला और हस्ब इख्तलाफ की दोनों जमातों ने अराकीन पार्लियामेंट के दस्तखत के साथ एक खत सदर विद्या देवी भंडारी को पेश किया था, जिसमें नई हुकूमत बनाने का दावा किया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।